हेलो विद्यार्थियों, आइए आज पुनः आप लोगों के समक्ष आर्ट्स क्लासेज के अंतर्गत ज्योग्राफी सब्जेक्ट को परोसने जो 2026 बोर्ड परीक्षा आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत जो परीक्षा की तैयारी करते होंगे वो निश्चित तौर पे इस वीडियो को देखिएगा। और हम लोग आज के वाले हैं और ज्योग्राफी विषय, क्योंकि आप लोग जो आर्ट्स 2026 में जो है बोर्ड परीक्षा देंगे और कक्षा 12 की जो है हम लोग आज की क्लास में जो है चैप्टर नंबर होगा वो सभी बच्चे बुक निश्चित तौर पे पलटा के रख लीजिएगा। आप लोगों का जो है मेंटोर आइए इसमें जो है चीजें को कवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इकाई 3 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7 और चैप्टर का नाम रहेगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो आप लोग बुक पलटा के रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए भारत अपनी विविधता भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में से संपन्न है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्वी या पुराजीवी का उद्भिद हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय तथा कैंद्रीय चट्टानों से संबंध है। जैसे हम यहाँ पर खनिज की बात करेंगे और हमारा जो भारत है तो हमारे भारत देश का जो है कुछ फिजिकल डिवीजन कुछ इस प्रकार है। इस तरह से मान लीजिए कि हम मैप्स बनाते हैं, तो ये हो गया नॉर्थ साइड जिसमें पर्वत ही पर्वत है और ये प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है, इस करके खनिज से संबंधित है, ये बात यहाँ पर कर रहा है। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के दृष्टि से विहीन है, मतलब जो खनिज की दृष्टि से विहीन है। ये जो मैदान है, ये उत्तरी मैदान जो है ये किसी भी देश के संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक देश और विभिन्न प्रकार की खनिजों ऊर्जा के उपलब्धता के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात आप लोगों में से देखेंगे ये कक्षा 12वीं की भूगोल विषय है और खास करके खनिज और ऊर्जा से संबंधित बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए खनिज संसाधनों के प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, पहला हो गया धात्विक और दूसरा हो गया अधात्विक। ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थियों, खनिज जो होते हैं वो खनिज 2 प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला लिखना है धात्विक, दूसरा हो गया अधात्विक खनिज। पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। पुनः आगे धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया, खनिज और अलोहयुक्त धात्विक खनिज। लोह में हो जाएगा लोहा, मैग्नीज आदि, अलोह में जैसे तांबा हो गया, बॉक्साइड हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अधात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला ईंधन खनिज, जैसे ईंधन में कोई गैस आएगा। उसके बाद अलोहयुक्त में अधात्विक खनिज के अंतर्गत माइका। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि भारत में खनिजों का वितरण जो उतना इम्पोर्टेंट बातें नहीं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे और जो चीजें महत्वपूर्ण है परीक्षाओं में पूछी जाएंगी उस सभी बातों पर बारी बारी से चर्चा होगा। भारत में अधिकांशतः धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर 1, सोन 2, महानदी 3 और गोदावरी नदियों के घाटियों में जो है पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि जैसे अगर खनिज की बात करें, पहला हो गया कोयला, तो भारत में कोयला जो पाया जाता है तो उस कोयला का सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर बात करें तो 97% पार्ट्स जो है वो 3 ही नदी घाटियों के क्षेत्रों में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये भी ध्यान रखना है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के 3 ही नदी कौन कौन? पहला हो गया दामोदर, दूसरा दामोदर नदी के बाद सोन नदी और तीसरा दामोदर, सोन नदी और एक और थी महानदी। इन नदी घाटियों के क्षेत्रों में ही पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि भारत की खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में
पठारी क्षेत्र, उसके उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र के बाद उत्तर पश्चिमी प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर इस साइड आ जाइए और थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। एक मिनट वेट। अगर हम भारत के खनिज पेटी की बात करें तो भारत की खनिज पेटी को 3 भागों में बांटा गया है। तो दो यहाँ पर देखिए, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। सबसे पहले आइए, छोड़िए इसको, यहाँ पर जो है मैप बना लेना है भारत का नक्शा बना लेना है। तो आप लोगों में से भी जिसको जिसको भारत का नक्शा नहीं आता होगा, धीरे धीरे सीख लेंगे आप लोग भी भारत का नक्शा। जैसे ये मान लीजिए पाकिस्तानी का कब्जा वाला एरिया हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से भारत का नक्शा आप लोगों को भी सीख लेना है। और देखिए, भारत के सबसे पहले जो है खनिज क्षेत्र को 3 पेटियां होती है। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, तो सबसे पहले ये हो गया पार्ट्स उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व, W फॉर वेस्ट मतलब पश्चिम। तो उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्र, तो ये बीचों बीच वाला जो पार्ट्स है ये पठारी क्षेत्र हो गया, पूरा भारत पठारी नहीं। और इसका उत्तर पश्चिमी, तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिमी, तो ये उत्तर पश्चिमी एक पेटी हो गया। दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र, इधर का वाला एरिया जो है, इधर तमिलनाडु वाला एरिया। और एक हो गया उत्तर पश्चिमी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर पूर्वी एक है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, ये छोटा नागपुर वाला एरिया। तो 3 एरिया है, ध्यान रखना है भारत में, किसके लिए, खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम खनिज के अंतर्गत लोह खनिज की बात करें तो लोह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। और लौह अयस्क की बात करें तो भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन है। यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क, एशिया के सबसे बड़े लौह अयस्क आरक्षित क्षेत्र हैं। हमारे देश में इस अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हैं, पहला हेमाटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। अगर हम लोहा की बात करें, लौह अयस्क की बात करें तो ध्यान रखना, लौह अयस्क जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन भारत में 2 ही प्रकार के प्रसिद्ध है, 2 प्रकार के लौह अयस्क प्रसिद्ध है। पहला टाइट, हेमाटाइट, दूसरा है लिग्नाइट, हेमाटाइट, दूसरा है मैग्नाइट प्रसिद्ध है। वैसे लोह 4 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। यहाँ पर देख सकते हैं भारत के धात्विक खनिज अलोहयुक्त वाला कहाँ कौन सी पार्ट है। जैसे तांबा की बात करें तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है, तो जैसे राजस्थान का खेतरी, अलवर, उसके बाद जो है उदयपुर राजस्थान का, भीलवाड़ा, ये सब जो है किसके लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट के लिए ये कटनी, बालाघाट, छत्तीसगढ़ का, ये सब जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सब तांबा के लिए प्रसिद्ध, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला है अलोहयुक्त खनिज, वो तो लोहयुक्त हो गया, अब है अगला अलोहयुक्त खनिज। तो अलोहयुक्त खनिज में क्या सब आ जाएगी, बॉक्साइट आ जाएगी, तांबा आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख रहा है बिजली की मोटरें, ट्रांसफर तथा अर्थात तांबा का उपयोग बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि जो है विद्युत उद्योग की जो है चीजें होती है बनाने के लिए तांबा महत्वपूर्ण होता है। और धात्विक खनिज का उपयोग जो है मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, अब्रक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। उसके बाद उसी में देख सकते हैं ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन अंतर्गत कोयला को देखेंगे। कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रग्रहण के लिए किया जाता है। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% पार्ट्स जो है वो बिटुमिनस प्रकार का होता है। ध्यान रखना, कोयला भी 4 प्रकार के होते हैं। लोहे इससे पहले आप लोग देखे थे, वो भी लोहे 4 प्रकार के होते थे, जिसमें से जो है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट जो है भारत में पाया जाता है। कोयला भी 4 प्रकार का होता है, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। तो इसमें भारत में 80% कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का है। सबसे ज्यादा कोयला जो है बिटुमिनस प्रकार का, बाकी 20% में आपका 3 प्रकार आ जाएगा, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट।
आगे देखिए यहाँ पर जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत के आपको क्षेत्र जो है मिल सकता है, मतलब जो है देख सकते हैं आप परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे जैसे यहाँ पर जो है कोयला क्षेत्र देख लीजिए, ये जो है सोन, दामोदर और महानदी का जो ये एरिया जो है, ये पठारी एरिया जो है देख सकते हैं। कुछ इधर भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जो है कुछ कोयला देखने को मिलेंगे। और कोयला की खाने जहाँ जहाँ त्रिभुज बनी हुई है, ये दोनों कोई पश्चिम बंगाल का एरिया में जो है, यहाँ पर जो है झरिया जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर भी कुछ देख सकते हैं। उसके बाद जो है मुख्य प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र जो है, जैसे जैसे यहाँ देख लीजिए, ये गुजरात के अंकलेश्वर वाला एरिया हो गया। नेक्स्ट पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। उसके बाद प्राकृतिक गैस, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1980 गैस के अंतर्गत हम लोग एक कंपनी की बात करेंगे GAL, जिसका फुल फॉर्म लिखना है, क्या होता है, गैस अथॉरिटी, गैस ऑफ इंडिया, L4 लिमिटेड, LIMITED लिमिटेड। अगर पूछ दे गेल की स्थापना कब, गेल की स्थापना हुई थी। उसके बाद अर्थात अनवीकरणीय, इसको हम लोग कह सकते हैं, नवीकरणीय कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से ऊर्जा के, तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आएंगे, सौर ऊर्जा आएंगे। सौर ऊर्जा अर्थात ये रख सकते हैं, अर्थात वैसे ऊर्जा नवीकरणीय, वैसे ऊर्जा जिसका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। इसी में आ जाएगा पवन ऊर्जा, जिसमें तथा तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा, ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा जो है नवीकरणीय ऊर्जा में आएंगे। अब आइए इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र हैं? असम में, राजस्थान में, बिहार में, तमिलनाडु में। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा असम। ध्यान रखना है, असम का डिगबोई क्षेत्र, डिगबोई क्षेत्र में सबसे पहले तेल खोजा गया था, सबसे पहले तेल खोजा गया था, पहले तेल की खुदाई हुई थी अंग्रेजों के समय में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो ये तारापुर, ध्यान रखना है, कहां पर, तारापुर, तारापुर जो है, तारापुर में जो है क्या किया गया, परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो अभ्रक को भूरा हीरा के नाम से, लिग्नाइट जो है कोयला के प्रकार हैं, कोयला के प्रकार हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला जो ध्यान रखना 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, उसके बाद तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। अब इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा जो है, कौन सी भारत में सबसे ज्यादा जो है कोयला कौन सा होता है? तो ध्यान इस प्रकार का, भारत में बिटुमिनस कोयला सबसे ज्यादा होते हैं। कितना परसेंट? तो 80% याद रखिएगा। ये जो बिटुमिनस कोयला होते हैं, ये भारत के 80% भाग पर होते हैं, 80% पर। अगला क्वेश्चन है, अगर हम उपयोग के आधार पर ऊर्जा की बात करेंगे, यहाँ पर आइए, ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा जो उपयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं नवीकरणीय, दूसरा होता है इसका करणीय। तो नवीकरणीय में इस वैसा ऊर्जा जिसका एक बार उपयोग करने के पश्चात हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और नवीकरणीय में जिसका एक बार उपयोग करने के पश्चात दोबारा हम उपयोग करने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कोयला हो गया, है ना। उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है, ये सब अनवीकरणीय हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है? तो यहाँ पर देखिए जल, ताप, सौर, पवन। तो पवन जो हो जाएगा नवीकरणीय होगा, सौर भी। जल से ध्यान रखना है, ज्वार भाटा के माध्यम से जो है ये भी नवीकरणीय में आ जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा अनवीकरणीय, होगा, अनवीकरणीय में ताप हो जाएगा।
अगर आप सभी विद्यार्थियों इस तरह की क्लास आप लोगों अपने परीक्षाओं तक चाहते हैं तो निश्चित तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली आप लोगों को फ्री में इस तरह की क्लास प्रोवाइड की जाती है। इन द लास्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अंत में सभी धन्यवाद सभी लोग। इसी तरह की वीडियो आप लोगों को आप लोग फ्री में चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सब का PDF आप लोगों को मिलेगा, PDF मिलेगा, मतलब हैंड राइटिंग सबसे पहले जो है कॉपी इसको टाइप करके दिया जाएगा। उसके बाद इस पर कम से कम एक चैप्टर में 25 से 30 क्वेश्चन किया जाएगा MCQ टाइप का। उसके बाद प्रीवियस साल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था वो PYQ आप लोगों को करवाया जाएगा। और डेली क्लास जो है आप लोगों को 1 से 1.5 घंटा के जो है क्लास होगी। और निश्चित तौर पे आप लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी तरह की सूचना चाहते हैं तो आप 7091859599। This is my mobile number. All of you connected with me in this number, in this video. That's all in this video. Thank you, very very thank you। मिलते हैं एक नए